राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 10 जून को होने वाले मतदान के लिए कांग्रेस ने 2 दिन में ही पूरी गृह चाल बदल दी है। नामांकन के बाद से चाहे कांग्रेस हो या उसके समर्थक विधायक, ज्यादातर विधायकों की नाराजगी ने संकट में डाल दिया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री की जादूगरी ने नाराज चल रहे तमाम विधायकों को एक मंच पर ला दिया है। सभी विधायक जो नाराज चल रहे थे वो बाड़ेबंदी में पहुंच गए हैं। इधर बसपा के 6 विधायक मुख्यमंत्री के साथ ही उदयपुर पहुंच गए थे। वहीं बीटीपी के 2 विधायकों ने भी समर्थन देने का ऐलान किया है, जबकि 13 निर्दलीय विधायक पहले से ही कांग्रेस के साथ है। ऐसे में कांग्रेस का बहुमत 126 हो गया, जबकि चुनाव जीतने के लिए उन्हें 123 वोट ही चाहिए। दूसरी ओर भाजपा के पास 71 वोट है और दूसरी सीट पर चुनाव जीतने के लिए 11 वोटों की दरकार है। लेकिन आरएलपी के समर्थन के बाद बीजेपी के पास 33 विधायकों का समर्थन ही जुड़ता है। ऐसे में कांग्रेस की तीनों सीटों पर जीत निश्चित लग रही है। अगर ऐसा होता है तो भाजपा को एक सीट पर ही संतोष करना पड़ेगा और भाजपा समर्थित निर्दलीय को हार का मुंह देखना पड़ेगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, देखिए, कांग्रेस ने जो विधायक नाराज थे उनकी नाराजगी अभी दूर की है। मुख्यमंत्री की जादूगरी ने सभी समीकरण बदले हैं। अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और 3 कैंडिडेट बीजेपी की ओर, कांग्रेस की ओर से मैदान में है। कांग्रेस ने निर्दलीयों के सहारे ही 3 कैंडिडेट उतारने की घोषणा की थी और उसी तरह से, लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें तब बढ़ गई थी जब कुछ निर्दलीय और जो बसपा से आए हुए विधायक थे उन्होंने अपनी नाराजगी खुलकर प्रकट की थी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी की जो शिकायतें थी, जो समस्याएं थी, उनको सुनने में और सुलझाने में सफल रहे हैं और आज यही कारण है कि 13 निर्दलीय विधायकों में से 12 कांग्रेस के कैंप में उदयपुर होटल ताज अरावली में शामिल हैं। इसके साथ ही जो बीटीपी और सीपीएम के विधायक हैं वो फिलहाल होटल से बाहर हैं, बताया जा रहा है। और जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि बीटीपी के विधायकों ने भी कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और उनकी सामाजिक पंचायत के जो पदाधिकारी थे, आदिवासी पंचायत के, वो भी इस दौरान मौजूद थे। बीटीपी के दोनों विधायकों की जो मांग है वो ये है कि कांकरी डोंगरी में जो आदिवासियों पर मुकदमे लगे थे उपद्रव के समय, वो मुकदमे वापस लिए जाएं। तो इस शर्त पर बीजेपी अपना समर्थन है वो राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वोट करेगी। तो हो सकता है कि आज कल मुलाकात हुई है तो आज बीटीपी के विधायक इस बात की घोषणा करें, सरकार से उनको कोई आश्वासन मिला हो तो आज वो घोषणा कर सकते हैं। और इसी के साथ सीपीएम के भी 2 विधायक हैं, वो भी आमतौर पर सरकार के साथ हैं, तो वो भी आज जयपुर में रहेंगे। पार्टी नेताओं से भी वो बातचीत कर सरकार के समर्थन में घोषणा कर सकते हैं समर्थन की। तो वहीं आरएलपी के जो 3 विधायक थे उन्होंने बीजेपी के समर्थन की घोषणा की है। सुप्रीमो है हनुमान बेनीवाल ने कल ट्वीट कर भी ये जानकारी दी और अपना बयान भी जारी किया कि बीटीपी आरएलपी ना कांग्रेस को वोट करेगी ना बीजेपी को करेगी। निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं सुभाष चंद्रा, उनके समर्थन में वोट करेगी, लेकिन वो सुभाष चंद्रा जो निर्दलीय कैंडिडेट है वो बीजेपी समर्थित है। तो इस तरह से कांग्रेस ने तीनों उम्मीदवार निर्दलियों के सहारे उतारे और तीनों सीटें निकलती हुई नजर आ रही हैं। तीनों उम्मीदवारों की जीत का दावा भी कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि 126 विधायकों का समर्थन हमारे पास है, उसी प्रकार कांग्रेस सभी जो नाराज विधायक थे उनकी नाराजगी को दूर करने में सफल होती दिख रही है। और कांग्रेस के जिस तरह से दावा कर रही है तीनों सीटों का, उसी तर्ज पर तीनों सीटें कांग्रेस की जीत की ओर बढ़ रही हैं। तो कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर में ही कैंप किए हुए हैं, वहीं विधायकों के साथ ही और जो नाराज विधायक थे उनकी समस्याओं को उन्होंने लगातार सुना है और उनको दूर करने के प्रयास किए हैं और यही कारण है कि सभी विधायकों की नाराजगी दूर करने में वो लगातार सफल भी हुए हैं। जी, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए।